पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियां तेज। झारखंड कांग्रेस ने कई नेताओं की तय की जिम्मेदारी। कांग्रेस आलाकमान की ओर से दी गई जानकारी। मधुपुर उपचुनाव को लेकर जेएमएम का प्रत्याशी तय। जेएमएम ने हाफिजुल हसन ने नामांकन किया दाखिल। मौके पर जेएमएम के कार्यकर्ता रहे मौजूद। रांची में भत्ते को लेकर होमगार्ड्स का प्रदर्शन जारी। होमगार्ड्स के जवानों ने किया कार्य का बहिष्कार। जवान रांची कूच करने के लिए पूरी तरह तैयार। बोकारो में स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों में आक्रोश। अभिभावकों ने स्कूल के सामने किया हंगामा। एमजीएम स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। बात झारखंड की करेंगे। झारखंड की महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रांची स्थित राजभवन में इस अभियान की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने एक बाइक रैली निकाली। बाल व्यापार के खिलाफ रांची में जन जागरूकता के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। रैली राजभवन से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक से सर्कुलर रोड होते हुए मोराबादी मैदान स्थित महात्मा गांधी स्मारक स्थल के समीप समाप्त हुई। मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि झारखंड में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की समस्या काफी अधिक है। कैलाश सत्यार्थी जी का जो ये मुहिम है, पूरे भारतवर्ष में बाल दुर्व्यापार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और जो आपको पता होगा कि झारखंड जो है, यहाँ से अधिक बच्चों की तस्करी होती है, तो इसको रोका जाए, इस पर विराम लगाया जाए। और ये झारखंड को बाल मित्र समाज एक झारखंड के रूप में कैसे देखें, यह सुनिश्चित कैसे करें, इसलिए हम यह कैंपेन यहाँ पे अभियान आज शुरुआत किए हैं। और हम चाहते हैं कि सभी पुलिस प्रशासन, जितने भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जितने भी संगठन, सब जुड़ के हम उनको आह्वान करते हैं कि सभी जुड़ के आइए, हमारे साथ मिलकर इस मुहिम में जुड़कर बच्चों को सुरक्षा सुनिश्चित हो, कोई भी बच्चा दुर्व्यवहार का शिकार ना बने, इसलिए हमारे इस मुहिम से जुड़ के अपना योगदान। इसी के जरिए लोगों को जागरूकता पैदा होगा, क्योंकि झारखंड एक ऐसी स्टेट जहाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत होता है। और ये कैलाश सत्यार्थी केवल इंडिया नहीं, ये पूरा विश्व का ये नामी दामी ऐसे नाम है जो बच्चों के लिए काम करते हैं, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों को आज बचाएंगे तो देश को बचा पाएंगे। इसलिए ये जो युवा लोग अपने कंधों पे इसी काम को लिए हैं, इसीलिए युवाओं को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले और जाहिर सी बात है कि चुनाव के दौरान नेताओं का चुनावी दौरा भी जारी रहता है। अगर हम झारखंड कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं और चुनाव प्रचार के लिए अलग राज्यों में जिम्मेदारी दी गई है। इस कारण प्रदेश कांग्रेस के कई नेता चुनावी दौरे में होंगे। प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव आज असम के लिए रवाना होंगे। नहीं, देखिए, बंगाल चुनाव और असम का चुनाव है, तो झारखंड के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम साहब, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुबोध कांत सहाय जी, और उसके अलावा हमारे विधायक हैं, कई विधायक हैं जिनको नेतृत्व ने बंगाल और असम चुनाव की जिम्मेवारी सौंपी है। तो स्वाभाविक तौर पे हम पूरी निष्ठा के साथ बंगाल और असम की चुनाव लड़ने को तैयार है। नहीं, देखिए, बंगाल चुनाव और असम, एक तरफ कोरोना का बढ़ता संक्रमण, दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर्स का गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाना। यह सुनकर आपको जरा अजीब लग रहा होगा, पर यह तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर डॉक्टर्स ही इतने बेफिक्र हैं तो हम आम जनता से क्या उम्मीद रखें। यह तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की है। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच रिम्स स्टेडियम में मेडिकल छात्रों के द्वारा रिम्स के नाम से होली मिलन समारोह का आयोजन किया है, जहां न तो मास्क का इस्तेमाल किया गया और न ही सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि होली के दिन वो किसी तरह का नशापान नहीं करें। होली के दिन वो कोशिश करें कि
कम से कम संख्या में भीड़ में रहें, ज़्यादा भीड़ में नहीं रहें और रंग डालने का भी जो काम है वो काफ़ी नज़दीक से नहीं करें और मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क और सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। कोरोना वॉरियर्स ने उड़ाई गाइडलाइन की धज्जियां, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ना तो मास्क का इस्तेमाल किया गया, ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया। अरे नहीं होगा यार, चलो यार, नहीं हो रहा यार। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, कोरोना वॉरियर्स ही अगर इस तरह की लापरवाही करेंगे और अगर वो ही इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे या कोरोना गाइडलाइन का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर जनता को संदेश कैसे दिया जाएगा, जनता से पालना कैसे कराई जाएगी? जीके के बिल्कुल हर दिन संक्रमितों को बढ़ते जा रहे हैं, मरीज आते जा रहे हैं, कोविड के जो भी मरीज आ रहे हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ डॉक्टर फ्रंटलाइन वॉरियर तरफ पे आगे आए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि भीड़ भाड़ में ना जाए, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। ये पूरा चीज रिम्स के गाइडलाइंस के दूर चल रहा है। रिम्स के जो पीआर है उन्होंने भी आगे सबको पत्रकारों को बताया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। कि वहीं दूसरी तरफ जो आज हमने देखा कि जो रिम्स के 2017 के बैच के स्टूडेंट्स हैं वो खुद होली मिलन समारोह कर रहे हैं। रन दे रिम्स के नाम बैनर के अंदर 2017 बैच के जितने भी डॉक्टर्स हैं सब बेफिक्र होकर कोविड का ना गाइडेंस का फॉलो कर रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में आके जो रिम्स के फुटबॉल स्टेडियम है वहां पे अपने धूमधाम से होली मिलन समारोह मना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है रिम्स के निर्देशक के ऊपर भी कि जो निर्देशक ये गाइडलाइन फॉलो करने की अपील कर रहे हैं वो दूसरी तरफ वो उन्हीं के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के जो छात्र हैं वो दूसरी तरफ इतने बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, आपका कोविड के जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं करते हैं। जी आशीष, डॉक्टर्स ने ही ये बात बताई थी कि कोरोना की एकमात्र दवाई है, उससे बचाव का एकमात्र रास्ता है मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना। अगर अपनी बताई गई बातों पर डॉक्टर से ही उसका पालन नहीं करेंगे, वही अगर ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर आम जनता से उम्मीद कैसे की जाएगी कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा? जी बिल्कुल, जो पीआरओ हैं डीके सिन्हा सर, उन्होंने खुद आपको बताया था कि आप जो भी गाइडलाइंस फॉलो करें, जो भी समाज के लोग हैं वो होली मिलन समारोह को थोड़ा डिस्टेंसिंग फॉलो करते ले, मास्क पहन के आए। लेकिन एक दूसरी तरफ जब आप देखेंगे कि जो खुद गाइडलाइंस फॉलो करने की हिदायत दे रहे हैं वो दूसरी तरफ खुद उनके स्टूडेंट्स हैं जो सैकड़ों की संख्या में एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, होली मिलन समारोह आयोजित कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है रिम्स के ऊपर और प्रशासन के ऊपर खुद भी, क्योंकि जिस तरफ राज्य के सूबे के मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री बनना हो, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बोला था कि जो भी होली आने वाला जो भी त्यौहार होगा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं रिम्स पूरी रूप से धज्जियां उड़ा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का और जो भी कोविड के गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए सब चीज पे। रिम्स प्रबंधन ने कुछ कहा इस उल्लंघन पर, इस कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर? जी नहीं, अभी फिलहाल ये शाम में ही आयोजित किया गया था 5-6 बजे तक, जिसके बाद निदेशक थे नहीं, अपने कार्यालय में थे नहीं। जिसके बाद कुछ ना कुछ तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी इस पे, क्योंकि जब डॉक्टर्स के द्वारा ये आयोजित कराया गया है, वहीं दूसरे लोग खुद जो रिम्स पहुंच रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं कि संक्रमित ना हो जाए इसको लेकर। लेकिन दूसरी तरफ जब रिम्स के डॉक्टर इतने बड़ा समारोह आयोजित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से प्रशासनिक कार्रवाई होनी जरूरी है और निर्देशक से पूर्ण रूप से आश्वासन भी रहेगा कि इस चीज पे एक बड़ी कार्रवाई करें और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसकी पालन किया जाए। इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? क्या प्रबंधन को ये पहले से नहीं पता था कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और कोरोना गाइडलाइन के लिए उसमें किस तरह के प्रबंध किए गए हैं?
जी बिल्कुल, अगर इसका पूर्ण रूप से तो जिम्मेवार निर्देशक और उनकी पूरी टीम को दिलाया जाएगा, जो भी रिम्स के प्रबंधक है उन्हीं को दिलाया जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रिम्स जो समारोह ग्राउंड में आयोजित कराया जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो रिम्स के अध्यक्ष आप कामेश्वर प्रसाद, PRO, DK सिन्हा, इनसे कहीं ना कहीं तो ये सवाल उठना बनता है कि अगर आपको पता था कि स्टूडेंट इतना बड़ा इवेंट कराने जा रहे हैं, इतना बड़ा गैदरिंग होने वाला है, तो क्या वहाँ पे आपका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो कैसे इन चीजों को करवाना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जवाबदेही प्रशासन जो रिम्स के निर्देशक हैं और PRO उन पे बनती है। शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। झारखंड के मधुपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल हसन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हफीजुल हसन ने निर्वाची पदाधिकारी को जाकर निर्वाचन दिया है। योगेंद्र प्रसाद के सामने 2 सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बिहार की तर्ज पर झारखंड के होमगार्डों को सुविधा दिए जाने और कई भत्तों की मांग को लेकर झारखंड के होमगार्ड जवान पहले कई सालों से आंदोलन थे। पिछले 18 दिनों से होमगार्ड के जवान राजधानी रांची में विधानसभा के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। बीते हुए कल यानी कि 24 मार्च को बाकी जिलों के कई कार्यालयों में पदस्थापित ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवानों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। वहीं आज इनकी ओर से हथियार जमा करा दिए गए। साथ ही कल यानी कि शुक्रवार को जमशेदपुर सहित सभी जिले के होमगार्ड जवान रांची कूच करने की तैयारी में जुटे हैं। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, इससे ड्यूटी पर तो बहुत ही असर पड़ेगा, क्योंकि होमगार्ड हर जगह ड्यूटी में है। लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी में है ये लोग, इसके अलावा सेमी ड्यूटी में, बैंक में ड्यूटी में है लोग, एक्साइज में ड्यूटी में है, UCL में ड्यूटी में है, भारतीय खाद्य निगम में ये लोग ड्यूटी में है। सभी ड्यूटी प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में मोबाइल पर बातचीत किया हूँ, उनके द्वारा भी मिला के मांगे हमारी है कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी होमगार्ड को जो बिहार में जो सुविधा मिल रही है वो झारखंड में भी जवानों को सुविधा मिले बिहार के तर्ज पर। और उसी को लेकर हम लोग 24 मार्च को ड्यूटी बहिष्कार कर चुके हैं और आंदोलन में आज 18वां दिन हम लोग विधानसभा के समक्ष बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की कोई पहल हमारे ऊपर नहीं है। इसलिए आज हम लोग अपना राइफल भी आज जमा करने जा रहे हैं पुलिस लाइन। इस खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लाला जवीन फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। लाला जवीन, होमगार्ड्स भी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, हथियार जमा करा दिए गए हैं और रांची कूच की तैयारी है। पूरी जानकारी क्या कुछ? बिल्कुल के गिराना जो बिहार के तर्ज पर झारखंड के होमगार्ड को भी सुविधा दिए जाने एवं जो कई भत्तों की मांग को लेकर वो अब झारखंड के होमगार्ड जो है जवान पिछले कई सालों से आंदोलन यहाँ पे आंदोलनरत थे। पिछले 18 दिनों से होमगार्ड के जवान राजधानी रांची में विधानसभा के समक्ष धरने पे बैठे हुए हैं और यानी कल यानी 24 मार्च को यानी जो कल जो बीत गया, बाकी जिलों के विभिन्न कार्यालय में जो पदस्थापित ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। और वहीं आज जो उसी को देखिए जो जमशेदपुर में भी इसका असर देखने को मिला, जहाँ पे जो है ये हथियार जमा कर दिया है। साथ ही कल यानी कल 26 तारीख को जमशेदपुर सहित सभी जिलों में होमगार्ड जवान रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बार जो है होमगार्ड जवानों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए खुद को जेल जाने के लिए भी तैयार बताया है। साथ साथ उन्होंने ये बताया कि सरकार लाला जवीन आखिर मांगे क्या हैं और इनके हड़ताल पर जाने के बाद कितना फर्क पड़ेगा और स्थिति कैसी होगी? बिल्कुल के ये जो मामला है ये अपने कई भत्तों को लेकर करके और बहुत सारे जो होमगार्ड में जो सुविधा दिए जाना रहता है, जिस तरह से इन लोगों का कहना है कि हम लोग को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है और कई भत्ते जो है उनकी मांग को लेकर करके वो अब कह रहे हैं कि हमें
ये सब मांग पूरी हो, सरकार इसे मांग को पूरी करे। लेकिन ये लोग अब जो है लगातार यहाँ पे लगातार जो है ये लोग की मांग जारी रही। पिछले 18 दिनों से ये लोग जो होमगार्ड के जवान हैं वो रांची में धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब जो है इसका असर जो मैं बता दूं कि जो अगर होमगार्ड कल रांची चले जाते हैं, आज तो वो अपना जो है जितना राइफल सब जमा कर दिए हैं हथियार को, तो अब इसका असर जो है जमशेदपुर में काफी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो सुरक्षा के तरफ से नजर करे तो सुरक्षा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो यहाँ पे यही होमगार्ड जो है वो TMH में है, सभी बैंकों में है। तो इस तरह से है कि अगर सुरक्षा की तरफ ध्यान देते हैं तो बहुत काफी असर पड़ सकता है। अब देखना है कि कल ये किस तरह से वो रांची के लिए रवाना होते हैं, सरकार इनकी मांगों को किस तरह से देखती है। ठीक है राना। बिल्कुल, शुक्रिया आपका लाला जवीन हमारे साथ ही तमाम बातचीत करने के लिए, ये तमाम अहम जानकारियां साझा करने के लिए। रांची नगर निगम में मेयर और नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। बढ़ते विवाद को लेकर रांची नगर निगम की मेयर आशा लाकड़ा ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिस दौरान नगर आयुक्त पर कई संगीन आरोप लगाए गए। मेयर आशा लाकड़ा का कहना है कि पिछले कई दिनों से रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार बोर्ड की बैठक में मेयर की सहमति के बिना कई प्रस्ताव पेश किए हैं, जिसके बाद मेयर आशा लाकड़ा ने नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। साथ ही मेयर ने नगर आयुक्त पर यह आरोप लगाया है कि महागठबंधन सरकार में नगर आयुक्त अपने को सर्वोपरि मानकर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में मुझे किसी घोटाले की आशंका लग रही है। की अनुमति के बिना परिषद की बैठक में किसी भी विषय को एजेंडा में शामिल करना मान्य नहीं है। बैठक है और जिस प्रस्ताव को मैंने रोका है वो प्रस्ताव रुकेंगे, क्योंकि मेरी अनुमति जहां नहीं है उस अनुमति के बगैर वो नहीं ला सकते हैं। और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मरियम पुत्थम जी का जो कानूनी मंतव्य है उसको मैंने उनको दिया है, वो पढ़े, गौर करें, फिर उस पर विचार करें। कार्यावली पर मेयर से अंतिम निर्णय लेने के बाद ही उन्होंने परिषद के बैठक में सदस्यों के समक्ष रखा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने ये मंतव्य लिए थे, आप सबों को बताए थे 2017 में जब प्रशांत कुमार थे, तो कैसे बैठक का संचालन होगा, मेयर का क्या क्या शक्ति है। तो जो झारखंड नगर पालिका अधिनियम है, उस झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत सभी एक्ट इसमें लगा हुआ है, कौन कौन सा धारा में। बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले की सुनवाई कर रहे विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण में एक बार फिर से बीते दिन सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान विधानसभा न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखते हुए झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता RN सहाय ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर दाखिल केस की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। फैसला आने तक दलबदल मामले की सुनवाई स्थगित रखी गई है और इस मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को हाईकोर्ट के निर्देश पर जवाब भी दाखिल करना है। गौरतलब है कि JVM का बीजेपी में विलय को चुनौती देते हुए स्पीकर कोर्ट में 4 याचिका दाखिल की गई। बाबूलाल मरांडी जी की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि एक पिटीशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें कि बीजेपी ने दायर किया है उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए। उनका कहना ये है कि जब तक वो पिटीशन की सुनवाई हाईकोर्ट में नहीं होती है, जिसमें माननीय स्पीकर महोदय ही ने समय आवेदन दिया था, तब तक ये मामले की सुनवाई स्थगित की जाए। उसके विपक्ष में मैंने माननीय स्पीकर महोदय को ये बताया कि वो जो मामला है लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो एक इंडिपेंडेंट मामला है और अगर अल्टीमेटली इस प्रोसीडिंग्स में अगर वो डिसाइड हो जाता है कि भाई वो विधायक सही हैं और उनका मर्जर सही है बीजेपी में, तो ऑटोमेटिकली फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन वो मामला और ये मामला आपस में रिलेटेड नहीं है और इसलिए इसकी सुनवाई स्थगित नहीं की जाए। आज स्पीकर महोदय ने दोनों पक्षों को सुना और उन्होंने यही कहा है कि आज मामला की सुनवाई इतने तक ही रखी जाती है। मुझे उम्मीद है कि शायद कोई आदेश इसमें स्पीकर साहब पारित करें। सुनवाई हुई और हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं ये नियुक्त कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी को, इसलिए बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी ने एक केस किया है हाई कोर्ट में WPC नंबर 3654/2020। उसमें सुनवाई
17 दिसंबर को हुई थी, ऑर्डर हुआ था, उसके खिलाफ अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस जब हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट पेरेम्पटरली दोनों केस को, लीडर ऑफ अपोजिशन के केस को और जो स्वतः संज्ञान का मामला बाबूलाल जी ने उठाया उसको सुनवाई। बोकारो में स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों का आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। फीस नहीं जमा करने पर एमजीएम स्कूल के प्रबंधन की ओर से की गई कार्रवाई के खिलाफ अभिभावक आंदोलनरत हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन फीस लेने के बावजूद या तो छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं देता या फिर बच्चों का रिजल्ट रोक देता है। जानकारी के अनुसार स्कूल प्रबंधन बच्चों का रिजल्ट रोक दिया है। साथ ही मैनेजमेंट का कहना है कि बच्चे फेल हो गए हैं, लेकिन ना तो रिजल्ट देखने दिया जा रहा और ना ही कुछ बताया जा रहा है। जिला उपायुक्त, एसडीओ, जिला शिक्षा अधिकारी और सरकार ने इतने आदेश और गाइडलाइन निकाला, उस सारे आदेश और गाइडलाइन का ये स्कूल एमजीएम स्कूल धज्जियां उड़ा रहा है। हम लोगों का मांग यही है कि अब इस स्कूल पर कार्रवाई करे जिला प्रशासन, क्योंकि अभिभावकों का कोई उनके आदेश का पालन नहीं कर रहा है यह स्कूल। आज देखिए बच्चों का रिजल्ट रोके हुए। तो मैम बोली कि आपका बच्चा फेल है, ठीक है। हम बोले किस सब्जेक्ट में फेल है, तो बोली कि सब में, ठीक है। फिर हम बोले कि अच्छा ठीक है, सब में फेल है तो मतलब क्या हमको करना पड़ेगा। तो बोली कि आप ऐसा कीजिए, उसका रीटेस्ट करवाएंगे। हमने ठीक है, तो हमको दिखाइएगा, कम से कम दिखाइए कि किस में फेल है, वो हम क्या कहाँ फॉल्ट किया है, क्या किया। तो बोली नहीं, कॉपी हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, पर कॉपी हम आपको 100 रुपया देंगे, ठीक है, अरे आपको देना पड़ेगा। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। अभी एक सप्ताह पहले जो है एसडीओ साहब का भी आदेश हुआ था कि किसी भी बच्चे का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा फी को लेकर। उसके बाद भी जो है स्कूल प्रबंधन जो है वो रिजल्ट रोक दिया है। ये बहुत गलत है। जिला प्रशासन को ऐसे स्कूलों के ऊपर जो है कार्रवाई करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं एक सप्ताह से जो है, अभी जेवियर में कुछ दिन पहले भी यही हुआ था, उसके बाद डीएवी में भी हुआ, उसके बाद भी जिला प्रशासन का उस पर कई बार आदेश निकला, लेकिन कोई फर्क नहीं। बेरमो के चंद्रपुरा, दुगदा और बोकारो में होली और शब-ए-बारात को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से होली में हुड़दंगियों पर नजर रखने और अश्लील गानों पर रोक लगाने की बात पर चर्चा की गई। बैठक में कोरोना को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में चंद्रपुरा प्रभारी बीडीओ संदीप कुमार मधेशिया समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आदेश से हम लोग को पालन करना है, कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा और हम लोग होली को सद्भावना से करेंगे और पूरा हम लोग तत्पर रहेंगे। हम थाना प्रभारी हम लोग फील्ड में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी कोई झगड़ा न हो। हम लोग होली मिल के मनाएं, सभी एक दूसरे से कोई भी गिले शिकवे दूर करते हुए एक दूसरे के गले लगते हुए होली मनाएंगे। सरकार के वार्ड निगम 20 सूत्रीय और निगरानी समिति का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने जनवरी को लास्ट तक 20 सूत्रीय और निगरानी समितियों का गठन कर लेने की बात कही थी। इसके लिए पार्टी ने 4 सदस्यों की कमेटी भी बनाई थी, जिसमें आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव समेत प्रदेश कार्यकारी समिति केशव महतो, कमलेश और राजेश ठाकुर को भी शामिल किया गया था। लेकिन मार्च महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है। वहीं जब हमने कांग्रेस के नेताओं से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की तो उन्होंने गोल मटोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। नहीं, देखिए, रफ्तार थोड़ी धीमी है, ये तो ज़रूर हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पूरे मार्च जो है बजट सेशन में निकल गया और आने वाले अप्रैल माह में बोर्ड निगम का तो नहीं, लेकिन प्रथम चरण में ये ज़रूर है कि 20 सूत्री का और निगरानी समिति का गठन होना है और इसके लिए कवायद सरकार के द्वारा शुरू की गई। जैसे जिलों में प्रभारी मंत्री बना दिए गए हैं, तो अब वहाँ पर 20 सूत्री के कमेटी का गठन होगा और जो निगरानी समिति है उसका गठन होगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाटा स्टील और ट्रांसपोर्ट यूनियन की मनमानी रवैये के खिलाफ लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन ने चक्का जाम का ऐलान किया है। एसोसिएशन के लोगों की डिमांड है कि पहले इनका भाड़ा वृद्धि की जाए। डीजल की कीमत काफ़ी बढ़ गई है, उसके बावजूद भी टाटा स्टील और ट्रांसपोर्ट भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। साथ ही
वर्मा माइंस दुर्गा पूजा मैदान में ट्रक ट्रेलर खड़े करने की अनुमति दी जाए। जमशेदपुर लोकल टेलर यूनियन हम लोग के मांग को लेकर टाटा स्टील और वेंडर सीरियस नहीं है। कोविड को लेकर हम लोग अपने ड्राइवर और खलासी को 4 महीना कंटिन्यू पेमेंट दिए, इसके बावजूद भी हम लोग को पैसा नहीं मिल पाया। और इसके बाद हम लोग का रेट 2017 में जो है वो अभी वही है। और काफ़ी पार्किंग में इतना सारा रोड में गाड़ी लगी रहती है। हम लोग पार्किंग की डिमांड किए हैं कि बर्मा दुर्गा मैदान खाली रहता है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था करिए जिससे एक्सीडेंट नहीं होगा, वो भी नहीं सुना जा रहा है। ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।